नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के अध्याय के अंतर्गत लेसन 3 औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा दूरस्थ शिक्षा के बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर लेसन 3 वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा से क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषताएं बताइए। ओके, तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है, दूरस्थ शिक्षा का अर्थ है दूर रहकर शिक्षा को प्राप्त करना। अर्थात फ्रेंड्स, जैसे आपकी नॉर्मल शिक्षा होती है तो आपको विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करना रहता है, लेकिन दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आप शिक्षा कहीं भी कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो। जैसे आपका इस समय दूरदर्शन पर जो शिक्षाएं दी जा रही हैं, हाई स्कूल और इंटर की जो शिक्षा है, ये दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आएगा। फ्रेंड्स, दूरस्थ शिक्षा आप इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो, जबकि आपकी जो नॉर्मल शिक्षा रहती है आपको स्कूल जाकर ग्रहण करना रहता है। ओके, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले के मध्य दूरी रहती है। अर्थात फ्रेंड्स, जो दूरस्थ शिक्षा होती है इसमें शिक्षक और बालक के बीच दूरी रहती है, इसमें प्रत्यक्ष शिक्षा नहीं दिया जाता है। जबकि आपकी जो नॉर्मल शिक्षा होती है जो विद्यालय में दी जाती है, उसमें अध्यापक और बालक के बीच प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। बालक प्रश्न पूछता है, अध्यापक उत्तर देता है। ओके, जबकि आपकी दूरस्थ शिक्षा में ऐसा नहीं होता है। दूरस्थ शिक्षा आप इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो, इसमें शिक्षक और बालक के बीच कोई संबंध नहीं रहता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। यह पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न होती है। ओके, जैसे आपकी नॉर्मल शिक्षा होती है, इसमें शिक्षक और बालक के बीच आमने सामने प्रत्यक्ष संबंध होता है, जबकि आपकी दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करते समय बालक और अध्यापक के बीच कोई संबंध नहीं रहता है। कोई वीडियो या लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाता है और बालक अपने समय अनुसार शिक्षा ग्रहण करता है। अगला पॉइंट है, इस पद्धति में स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। फ्रेंड्स, दूरस्थ शिक्षा में सेल्फ स्टडी पर अधिक बल दिया जाता है। बालक इसमें स्व अध्ययन पर से अपना शिक्षा ग्रहण करता है। अगला पॉइंट है, इस पद्धति के अंतर्गत अध्ययन के दौरान विद्यार्थी और अध्यापक में सीधा संपर्क संभव नहीं हो पाता है। जैसे आपकी नॉर्मल शिक्षा होती है, उसमें बालक विद्यालय में गया और शिक्षक उसको पढ़ाता है। शिक्षक से बालक प्रश्न पूछता है और बालक शिक्षक से प्रश्न पूछता है। जैसे इसमें आपस में कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे से प्रश्न और उत्तर वार्तालाप होती है। जबकि आपकी जो दूरस्थ शिक्षा होती है इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें कोई वीडियो, कोई लेक्चर या इंटरनेट के माध्यम से कोई शिक्षा दी जाती है और विद्यार्थी शिक्षा को ग्रहण करता है। ओके, अगला पॉइंट है, कम खर्चीली होती है। फ्रेंड्स, दूरस्थ शिक्षा कम खर्चीली होती है, क्योंकि आपको इसमें ड्रेस खरीदने नहीं रहते हैं, बुक खरीदने नहीं रहते हैं, आने जाने के कन्वेंस के जो खर्चे नहीं होते हैं। आप इसको समय अपने अनुसार कभी भी कहीं भी रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी एवं अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, दूरदर्शन, वीसीआर, सीडी प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, जैसे दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी एवं अध्यापक के बीच यदि मध्य संबंध स्थापित करना है तो रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, वीसीआर के माध्यम से, सीडी प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि के माध्यम से संबंध स्थापित किया जाता है। जबकि आपकी जो नॉर्मल शिक्षा होती है उसमें बालक विद्यालय जाता है और शिक्षा ग्रहण करता है अध्यापक के माध्यम से। ओके, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं एवं इसकी विशेषताएं बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है, औपचारिक शिक्षा ऐसी जिसमें समय, स्थान, अध्यापन विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित रहता है। अर्थात फ्रेंड्स, औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें समयबद्ध होता है, कोई एक स्थान होता है, जैसे आपका विद्यालय हो गया, अध्यापन की विधि अर्थात बालक को किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से कैसे पढ़ाना है, एवं पाठ्यक्रम आपके जो सिलेबस होते हैं ये पूर्व निर्धारित होते हैं। ओके, कि बालक को क्या, कैसे, कब पढ़ाना है रहता है। ओके, उस शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। चलिए इसकी विशेषताएं देखते हैं।
पहला पॉइंट है औपचारिक शिक्षा नियमित एवं क्रमिक होती है, अर्थात औपचारिक शिक्षा जो होती है एक सिस्टमेटिक तरीके से होती है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र व्यापक किंतु सैद्धांतिक होता है। औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र फ्रेंड्स व्यापक होता है बट सैद्धांतिक होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य पहले से निर्धारित रहता है, अर्थात फ्रेंड्स औपचारिक शिक्षा में जैसे पहले से ही ये निर्धारित रहता है कि बालक को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कितने समय आपके विद्यालय खुलेंगे, कितने समय बंद होंगे। ओके, अर्थात इसमें सब कुछ पहले से ही निर्णय रहता है कि बालक को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देते हैं। अगला पॉइंट है औपचारिक शिक्षा वर्तमान, अतीत एवं भावी जीवन की तैयारी है। ओके, अगला प्रश्न है औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं एवं इसकी विशेषताएं बताइए। तो अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित अनुभव हैं। फ्रेंड्स, जैसे आपकी औपचारिक शिक्षा है तो औपचारिक शिक्षा जो आपकी विद्यालय में दी जाती है एक सिस्टमेटिक तरीके से दी जाती है, ट्रेन टीचर होते हैं औपचारिक शिक्षा में, जबकि आपकी अनौपचारिक शिक्षा जो है ये जीवन से संबंधित होती है, ये आप अपने अनुभव से प्राप्त करते हो। ओके, इसमें विद्यालय की जरूरत नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा आप कहीं भी कभी भी प्राप्त कर सकते हो। फ्रेंड्स, अनौपचारिक शिक्षा जो होती है ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। ओके, जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं, अर्थात इसमें आपको किसी संस्था की जरूरत नहीं रहती है, किसी साधन की जरूरत नहीं रहती है। ओके, इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है फ्रेंड्स ये आपके जीवन से संबंधित रहती है, जैसे आपको जो परिवार से शिक्षा मिल रही है, पास पड़ोस से शिक्षा मिल रही है, जो आपके दोस्तों से शिक्षा मिलती है, ये अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। ओके, अगला पॉइंट है यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है, इसकी ना तो कोई निश्चित योजना होती है और ना ही कोई निश्चित नियमावली होती है, अर्थात ये शिक्षा आप अपने अनुभव के आधार पर प्राप्त करते हो, इसकी कोई निश्चित योजना नहीं बनाई रहती है, अर्थात इसमें कोई सिलेबस नहीं होता है, कोई शिक्षण सूत्र नहीं होता है कि नहीं यहाँ बालक को शिक्षण सूत्र के द्वारा पढ़ाना है, ऐसे कोई विधि नहीं रहती है, कोई निश्चित नियमावली नहीं रहती है कि कोई टाइम टेबल नहीं रहता है कि नहीं यहाँ जैसे आपको औपचारिक शिक्षा में है तो आपके विद्यालय इतने बजे खुलेंगे, इतने टाइम से इतने टाइम रहेंगे, ये आपको टीचर पढ़ाएंगे, सब कुछ उसमें औपचारिक शिक्षा में एक सिस्टमेटिक रहता है, तरीके से होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कोई नियमावली नहीं होती है, आप इसको कहीं भी कभी भी किसी से भी ग्रहण कर सकते हो। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है इसकी विशेषताएं, अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति को कहीं भी किसी से भी प्राप्त हो सकती है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए कि अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति को कहीं भी किसी से भी प्राप्त हो सकती है, जबकि आपकी औपचारिक शिक्षा जो होती है उसमें आपको विद्यालय जाना रहता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से शिक्षा दी जाती है, उसमें ट्रेन टीचर होते हैं। ओके, अगला है अनौपचारिक शिक्षा में किसी भी प्रकार के मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपके औपचारिक शिक्षा में आप जब शिक्षा ग्रहण कर लेते हो तो आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, आपको रिजल्ट आता है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा में मूल्यांकन की आवश्यकता कोई नहीं रहती है, इसमें कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। अगला पॉइंट है अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। फ्रेंड्स, जो अनौपचारिक शिक्षा रहती है ये आपकी जीवन पर्यंत चलती रहती है, अर्थात आप पूरी लाइफ कुछ न कुछ सीखते रहते हो, जबकि औपचारिक शिक्षा है क्या आप पूरी लाइफ विद्यालय जाते हो? नहीं, कुछ एक समय होता है, एक कुछ नियम होते हैं कि नहीं आपको इतने समय तक विद्यालय जाना रहता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा ये आपके जीवन से संबंधित होते हैं, आपके अनुभव से संबंधित होता है। ओके, अगला पॉइंट है अनौपचारिक शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करती है। अनौपचारिक शिक्षा फ्रेंड्स जो होती है वो बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करती है। अनौपचारिक शिक्षा से बालक का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है। फ्रेंड्स, जब बालक की जो 5 वर्ष के पहले की जो शिक्षा होती है वो अनौपचारिक शिक्षा ही होती है। ओके, क्योंकि इसमें जो बालक शिक्षा ग्रहण करता है जैसे भाषा, सभ्यता, आचरण, बड़ों का कैसे सम्मान करना है, बड़ों से कैसे बातें करनी है, ओके, ये सब आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है। यदि आपसे औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा में अंतर पूछ लेता है तो आप अब आसानी से उसको अंतर को लिख पाएंगे। जैसे आपकी औपचारिक शिक्षा जो होती है वो पूर्व निर्धारित होती है, अनौपचारिक शिक्षा पूर्व निर्धारित नहीं होती है। औपचारिक शिक्षा सुनिश्चित प्रक्रिया होती है और अनौपचारिक शिक्षा में कोई प्रक्रिया नहीं होती है। औपचारिक शिक्षा जो होती है ये नियंत्रित एवं कृत्रिम वातावरण होता है, बालक को एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जबकि आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है ये प्राकृतिक वातावरण में होता है, जैसे बस हो गया, स्टैंड हो गया, मंदिर,
कहीं भी आप इसको ग्रहण कर सकते हो। ओके। औपचारिक शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, अनौपचारिक शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वो सीमित रहता है। तो फ्रेंड्स ये आपके औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के अंतर हो गए। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।